Hello everyone. So this is ninth class. This is the new chapter of ninth class, second chapter T2. Okay, that is natural resources. We are going to study about natural resources. So first of all, let's see what are natural resources. Okay, natural resources occurs naturally within environment. Natural resources basically क्या होते हैं? These are the resources that are present within the environment. वो रिसोर्सेज जो नेचर प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा नेचर क्या है? पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ है ना, जहाँ पर हमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते या फिर एनिमल्स को एफर्ट्स नहीं डालना, बल्कि ये हमें नेचर प्रोवाइड करता है। वो वाले रिसोर्सेज जो नेचर प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेसिकली हम कैरेक्टराइज करते हैं किससे? कि कितना बायोडाइवर्सिटी और जियोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस है इकोसिस्टम में। ओके, हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि इकोसिस्टम में, क्योंकि इकोसिस्टम में एक नहीं है, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, कितने अलग अलग इकोसिस्टम में कितना जियोडाइवर्सिटी, लैंड डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज लाइफ डाइवर्सिटी। तो वेराइटी ऑफ लाइफ और वेराइटी ऑफ लैंड्स जो है वो कितना जो है उनकी एग्जिस्टेंस कितनी है इकोसिस्टम में, तो उससे हम कैरेक्टराइज करते हैं किसको? हम कैरेक्टराइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। अब हमने कहा रिसोर्सेज जो नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये रिसोर्सेज क्या हैं जो नेचर प्रोवाइड करता है? एनी मटीरियल विच इज़ पार्ट ऑफ अर्थ। कोई भी चीज़, कोई भी थिंग जो है, जो अर्थ का पार्ट है और इंसानों की ज़रूरत को पूरा करता है और जिसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू के बगैर तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मटेरियल जो अर्थ का पार्ट है और जो ह्यूमंस की ज़रूरत को पूरा करता है और जिसकी कोई वैल्यू है, उसको हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्स की एग्जांपल क्या है? रॉक्स तो आपने देखे ही होंगे, बड़े होते हैं, माउंटेन्स में देखे, कहीं पे भी देखे रॉक्स ही रॉक्स हैं, है ना। मिनरल्स तो आपको पता ही है, सॉइल भी देखते ही रहते हैं, रिवर्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये रिसोर्सेज है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेचर प्रोवाइड कर रहा है। एनिमल्स भी नेचुरली बनते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन एंड व्हाट नॉट जो है वो सारा। प्लांट्स भी जो है खुद से ही बनते हैं, रिवर्स जो है नेचर बनाता है, सॉइल, इनमें से ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जो है जो हमसे, ह्यूमन से शुरुआत हुई हो। अब यहाँ पर हमने रिसोर्सेज में सब कुछ ले लिया, लेकिन बचते हैं ह्यूमंस। क्या ह्यूमंस भी रिसोर्स है? तो यस, ह्यूमन भी जो है रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज डेवलपिंग हिज स्किल, क्योंकि ह्यूमंस में क्या क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो स्किल्स डेवलप करते हैं और दूसरे रिसोर्सेज को उनकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, फिजिकल मटेरियल के बेस पे उनकी वैल्यू बढ़ा सकता है। ही कैन डेवलप, that is humans can develop other resources by adding value to the physical material। मतलब humans कैसे resource है? अगर already एक resource present है, उसमें कुछ additional value add कर देंगे, उस additional value के addition के बाद जो एक नया resource existence में आएगा, तो ये जो ability है, इसका developing skill जो है, इसके बेस पर ह्यूमंस को भी रिसोर्स माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब जो है वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनकी वैल्यू क्या है भी कि नहीं है? जैसे मैंने अभी कहा, किसी चीज़ की अगर वैल्यू नहीं होगी, ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला है ना, इनमें क्या है? ऐड वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू है इसीलिए तो है, इनकी एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए, अब वो वैल्यू इनकी ऐसी क्या है कि इनकी एग्जिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी जो है 3 टाइप्स की वैल्यूज़ हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू, लीगल वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यू इसकी क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये बहुत सारी चीज़ें हम इन नेचुरल रिसोर्सेज से बना सकते हैं।
ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू ये है, इन नेचुरल रिसोर्सेज से हम और भी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। तो इकोनॉमिकली हम क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू में क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सिर्फ अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट नेचुरल रिसोर्स है जो प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू से क्या हो जाता है, हमारी एयर जो है वो क्लीन हो जाती है, हमारा पानी जो है वो साफ रहता है, और जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। देखिए ना, अगर सिर्फ हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट का क्या है, ये सारी चीज़ें प्लांट ही कर रहा है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इकोसिस्टम में ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ईच अदर। कोई भी चीज़ इकोसिस्टम में जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो सब के सब एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर मैं यहाँ प्लांट्स की बात कर रही हूँ तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब रिसोर्सेज को लपेटे में ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज की लीगल वैल्यू क्या है कि ये हवा साफ करते हैं, पानी को फ्रेश रखते हैं, और ह्यूमंस और एनिमल्स को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अब इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं। देखिए एस्थेटिक वैल्यूज़ इसके क्या है, प्लांट्स की ही बात करते हैं। अगर हम विलेजेस की बात करें, विलेज जो गांव है, गांव की खूबसूरती, हम जाते हैं ना कि किसी गांव में जाए तो हम बोलते हैं वाह कितना खूबसूरत है, फ्रेश एयर है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। अगर हम यहाँ डोडा की बात करें, और अगर हम जो है डोडा से जो अलग अलग गांव हैं उनकी बात करें, डोडा में जो हवा है वो फ्रेश नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम गांव में जाएं। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट है, और डोडा में या सिटी में, सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, सिटीज़ में जो है रिसोर्सेज जो है वो कम है। क्योंकि ये कम है तो इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ कम हो गई है, तो ब्यूटी ऑफ विलेज बढ़ा देता है। और रोड्स पे आप देखिए, अगर हमें बहुत रोड्स बनाए हैं, बना तो लिए ठीक है, उसके बाद उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे मैंने कहा इससे पहले जितने भी रिसोर्सेज बोले, ये सब खूबसूरती बढ़ाते हैं। पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स के आपने देखा है सेंटर में पॉन्ड हो और बाहर से जो है ग्रीनरी हो, कितना खूबसूरत दिखता है। और एग्रीकल्चर ऑफ फील्ड्स, आपने वो तो देखा ही होगा, जब उनको दूर से दिखते हैं वो बहुत खूबसूरत है। एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये आए इसके एस्थेटिक वैल्यूज़। अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक, बायो, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। You all have to know that wherever you see this word bio, it always means, bio means life, ठीक है, ये क्या है, लाइफ, ओके। तो जो बायो है, बायो मीन्स लाइफ। अब यहाँ पे बात आती है कि बायोटिक और एबायोटिक, ये 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक वो रिसोर्सेज जो जिंदा है, जो अलाइव है, जिंदा है, और दूसरे रिसोर्सेज एबायोटिक। ए का मीनिंग होता है विद आउट, ठीक है, विदाउट, और बायोटिक ऑब्वियसली बायो मीन्स लाइफ, विदाउट लाइफ। वो रिसोर्सेज जिनमें जो जिंदा नहीं होते हैं, जैसे कि रॉक्स हैं, पॉन्ड वगैरह, वाटर, ठीक है, एयर, ये जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू है, इनकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, इनके एग्जिस्टेंस के बगैर जो है हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि बायोटिक 2 टाइप के रिसोर्सेज है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो जानदार चीज़ें, जानदार रिसोर्सेज, द alive things, और जो abiotic है means those things that are without life, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है resources which are living in nature, जो जिंदा है नेचर में, जैसे कि फॉरेस्ट है, हमें पता है प्लांट जिंदा होते हैं, एनिमल्स एक्सेट्रा, इन सबको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। और रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक बोलते हैं, जैसे कि एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है, और रॉक्स आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किस में आता है, एबायोटिक में आता है। इनके अलावा कौन से रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वो क्या है, जो
ईजिली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की एक बात है ना, क्योंकि ये नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे फैक्ट्रीज में हो गया, एक बैच खत्म हो गया तो नेक्स्ट जल्दी शुरू कर दो। तो नेचर जो है कोई फैक्ट्री की तरह काम नहीं करता है, स्लो प्रोसेस है, प्योर प्रोसेस है, 100% गारंटी है, लेकिन इसका क्या है, स्लो प्रोसेस है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है अगर हम इनको एबंडेंटली जो है मतलब इसके मैनेजमेंट के बगैर यूज़ करने लगे तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारी कम चीज़ें हैं, मतलब फ्यू चीज़ें हैं, फ्यू थिंग्स आर दैट आर रीन्यूएबल इन नेचर, जो बन सकते हैं। कुछ जो है सारे नेचुरल, क्योंकि नेचर प्रोवाइड कर रहा है, सबके सब रिन्यूएबल है, लेकिन द थिंग इज़ ये स्लो प्रोसेस है। कुछ चीज़ें जो है इजीली मिल जाती है, जैसे सनलाइट की बात करें, हमें सनलाइट जो है वो इजीली रिन्यू हो जाता है। जैसे कि आप देखें, दोपहर है, फिर रात हो गई, रात में कोई सनलाइट नहीं है, लेकिन सुबह आ जाती है, सुबह हो गई, सनलाइट आ गई, तो ये आया सनलाइट के। उसके अलावा आप देखें, पानी अगर ख़त्म हो गया तो क्या बनने, हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एयर देखें, क्या एयर ख़त्म हो जाए, गंदी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इसमें अवेलेबल ना हो, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो है नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। अब जो है इन सब में ये जो दो टाइप्स अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक की, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जैसे मैंने अभी कहा, दोज रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग इन नेचर, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज जो है हमने 3 कैटेगरीज में किया है, बहुत सारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम एयर को ले लेते हैं, है ना। एयर, एटमॉस्फेयर क्या है? ग्राउंड लेवल से, सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, जो हमारा अर्थ सरफेस है ग्राउंड लेवल, उससे अबाउट 20 किलोमीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल जितना भी एरिया आता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से भरा होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल में फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वाटर जो है, जो एटमॉस्फेयर और सॉइल दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ मेजर एबायोटिक। अब मैंने कहा ना, ये तो आया ना कि कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हमने पढ़े कि बेसिकली मेजर जो है सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है, लाइट है। टेम्परेचर और लाइट की हम बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम जो है सॉइल, वाटर और एयर की बात करते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी वैल्यूज़ पढ़ेंगे और इनका जो है हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ता है वो सारा हम देखेंगे, या इनके ख़त्म होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब हम चीज़ें इसमें पढ़ लेते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है पढ़ेंगे एयर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ एयर, इसकी कंपोजिशन क्या है, एयर में इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। उसके बाद हम इसमें जो है पढ़ेंगे कि अगर एयर पोल्यूट हो गई, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कॉजेज़ क्या है, सोर्सेज क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, see you next time.